अगर सटा वगैरह आवाज डिस्टर्ब करे। आज के जमाना में लड़का ज्यादा पढ़ाई कर ले के आज के जमाना में देखिए लड़का सुन के कि जब समुंदर खींचला ना समुंदर पानी के तो जे तरह समुंदर पानी खींचला ना वो तरह मोबाइल लेकर संगे खींच रहल बा। हम चल देख रहल बानी लड़का को तो का पापा मोबाइल खरीदो। हम बच्चा को कहाँ मोबाइल देते हैं एकदम नहीं। माने सबसे ज्यादा अट्रैक्शन साला मिला है ना बच्चों के अंदर। यानी समझिए ना कि जिस तरह कुआं होता है ना कुआं में सामान ट्यूशन बच्चा जाता है तो छोड़ने जाते हैं, फिर लेकर लेने जाते हैं, उसके टीचर से बात करते हैं, नहीं उसका टेस्ट होता है उसके बाद उसके टीचर को लिख कर देते हैं कम नंबर क्यों आया, ज़्यादा नंबर अच्छा नंबर आता है उसको धन्यवाद बोलते हैं टीचर को। नहीं आप पढ़ा रहे हैं मेरे विषय को, मैथ में नंबर की मेडल मिला है, कल उसको जांच में आया है उसको मेडल मिला है कोचिंग की तरफ से। छोटका को नहीं लड़की को भविया को इंटरमीडिएट में नहीं चलेगा। हाँ, क्या क्या बायो करा रहे हैं मैथ से पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी। हम बचपन से ना बायोलॉजी की तरफ मेरा नजरे नहीं गया ना इंजीनियर की तरफ। हम मेरा स्वभाव था इंजीनियर और डॉक्टर बनने का मेरा टारगेट ही नहीं था। मेरा भी टारगेट वही बच्चा को भी तो मौकू भी नहीं ले जाएंगे उधर। अब बड़का लड़का आपका वो भी 11th में है। मतलब तो इथे में ना है सैनिक में। वो सैनिक में ही है। सैनिक में है। तो लड़कियों को एक साल तड़पा के दोनों एक साथ पढ़ेगा, कंपटीशन करेगा, कोचिंग जाना होगा तो दोनों साथ एक जाएगा एक साथ आएगा, टेंशन नहीं रहेगा हमको। अभी जाना पड़ रहा है लाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा लाना पड़ता है, टेंशन हो जाती है। इसलिए उसको तड़पा के एक साथ किए थे। लड़का से अच्छा मेरी लड़की है, उससे तेज मेरी लड़की सामने 0 है। ये उसका औकात नहीं है कि मेरी लड़की से बात कर रहे हो, किसी क्वेश्चन का जवाब दे दे। कौन मेरी लड़की? हाँ वो मेरे बड़ा वाला लड़का का उसका औकात नहीं है कि लड़की के सामने बैठ के सवाल जवाब जीत जाए। लेकिन एक्टिव तो है सर, एक्टिव तो वो जिस तरह हम पढ़ाते हैं उससे मेरी बेटी भी खड़ा होकर पढ़ाती है। एक्टिव है बहुत। नहीं हम वही बोलते हैं कि जो हम 20-30 वर्ष में जाकर सीखे हैं वो हम तुमको चाहते हैं कि अभी सिखा दें। असर एक चीज प्रभाव पड़ता है कि नहीं? क्या? जैसे बाप माता के जो डीएनए होता है बहुत प्रभाव पड़ता है डीएनए का। हाँ बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जैसे बाप मातारी होता है ना जितना ब्रिलियंट होना उस तरह बच्चा होता है। बिल्कुल होता है। हम मिला है बहुत ज्यादा। आज जिसके बाप माता देखे ना कॉमन सेंस बहुत कमजोर है उसके बच्चा को भी देखे हम कॉमन सेंस डीएनए का प्रभाव है बहुत ज्यादा। तो आपका डीएनए सर बहुत स्पीड ना है आपका। छोटका भी हमको लगता है दोनों काट के निकलेगा। छोटका रिसर्चर करता है वो सब एक और टेक्नोलॉजी में। हम बोला कि हमको बहुत सपना में देखे हैं कंप्यूटर हम चला रहे हैं ऑफिस में बैठकर। तो छोटका क्या किया मेरे लिए कार्डबोर्ड का कंप्यूटर बना दिया, माउस बना दिया, कीबोर्ड बना दिया और रख दिया मेरे टेबल पर मेरे जगने से पहले। रात भर कब तक जगा है, हम सो गए हैं, रात कब तक जगा है कि सुबह उठते हैं तो मेरे टेबल पर कार्डबोर्ड का मॉनिटर, CPU, ठीक है ना, अब माउस उसी तरह घसकाने वाला उस तरह बना दिया है, देख रहे, कीबोर्ड तार और सब बनाए रखा हुआ है। तो उसका हम माइंड हमको लगता है छुटका जो है उसको ज्यादा हम मानते हैं। छुटका को सब कहता है कि पापा छुटका को ज्यादा मानते हैं। हम मानते हैं अलग बात है लेकिन हमें लगता है 2 गुना ना बहुत। अब रात चर्चा चल रहा था कि मेरे भाई बोल रहे थे कि हम चले जाएंगे मायके हैं आप रहिएगा। तो हम बोले कि सुनो चली जाना लेकिन तुम 2 को लेके चले जाना, 2 को हम पसंद नहीं करते हैं, बड़का को और लड़की, छुटका मेरे पास रहेगा। अभी डॉक्टर हमसे बोल रही थी कि जानते हैं सर पापा जी क्या करते हैं ना, हम गलतियां लिखते हैं और सब गलतियां लिखते हैं और जो मारते हैं ना तो गोटा मन पार के मारते हैं। ऐसा ही होता है सर काउंट। एक बार बढ़िया से जूता मुंह जो भी सामने मिल गया उससे हम ऊंचाई 3 को करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है लड़की को तो लड़का बराबर ऊंचाई करते हैं। इतना हंसी आया हम हाँ रे तो जी सर ये सब लिख रखते हैं और गोटा एक दिन मारते हैं। गोटा मारे। हाँ हम बोले देखो एक चमेटा गिरेगा वहाँ गलती किया, दूसरा चमेटा गिरा ये गलती किए थे, कितना माफ करे तुमको बता। अब बिना पनिशमेंट के सब पॉसिबल नहीं है बच्चों का। आज के समय में बिना पनिशमेंट के पॉसिबल नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है गलती करने पर दंड दिया जाता है, संविधान में लिखा हुआ है, बनावटी नहीं। तो फिर गलती को हम क्यों, हम तो कोई बड़का राष्ट्रपति नहीं है जो गलती को माफ कर दे। शरीफ से हम वीडियो बना रहे थे बहुत दिन पहले। ये चीज हम देखते हैं, आप कोई चीज बोलते हैं ना हमको मन ना तो आदमी सोचता है हम बैठे रहते हैं। यदि हम यही बोलने वाले थे बिहार सरकार को कि बताइए जब संविधान में अगर हम किसी को गोली मारते हैं क्या किसी को अधिकार ले लेते हैं तो उसका पनिशमेंट हमको संविधान के अनुसार डांड भरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बच्चा स्कूल पढ़ने आता है वो गलत करता है, गलत पे गलत करता है, अगर उसको हम देखेंगे उसको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे
तो क्या उसके लिए कोई संविधान नहीं है? गलत, बिल्कुल देना है, पनिशमेंट देना है हाँ। उसको, बिल्कुल देना है, देना कि नहीं देना है? बिल्कुल तो देना हम है, क्वेश्चन करने वाले थे, देने वाले थे वीडियो, बिल्कुल देना है। लेकिन हम नहीं दे पाए, कुछ दूसरे सोच के नहीं दे पाए सर, लेकिन हमारे देखने से इसमें सवाल उठना चाहिए। अब यहाँ है कि जिसकी लाठी जिसकी उसकी भैंस, हाँ। तो यहाँ पे संविधान को तख्ता पर रख दिया है, तभी ना पीछे है भारत जी। अमेरिका विश्व में शक्तिशाली देश क्यों बन गया? अभी G20 में आया था अमेरिका का राष्ट्र जो बाइडेन, तो समझो 7 गो हेलीकॉप्टर उसके साथ में उड़ रहा था, उसके हवाई जहाज की रक्षा में 7 गो हेलीकॉप्टर फाइटर जेट उसके हवाई जहाज की रक्षा में, और उसके बाद कम से कम 12-14 जो है समुद्री जहाज उसके रक्षा में चल रहा था। विश्व से आया था जो बाइडेन यहाँ पे। तो वहाँ संविधान, जबकि सबसे छोटा लिखित संविधान है, वहाँ पे संविधान को पालन करता है, नियम को फॉलो करता है। वहाँ पे वोटिंग होता है, हर एक जगह चौक चौराहा पे वोटिंग मशीन लगा हुआ है, BVM लगा हुआ है। आप बाजार जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो, आपको वोट देना है, उस दिन वोटिंग है, आप बाजार जाना है, तो आप बाजार करने गए, वोट किसको देना वहाँ पे दाब दिए, और यहाँ पर ऐसा लगा उठा BVM लेके चल जाएगा। यहाँ तो कंट्रोल रूम से BVM गायब हो जाता है, रोड के बात हटा जाता। तो वहाँ संविधान को उचित रूप से फॉलो किया जाता है, इसलिए विश्व का शक्तिशाली देश है। और हमारे यहाँ संविधान को तख्ता पर रख दिया जाता है। और वहाँ पे सर 5 साल से ज्यादा कोई राष्ट्रपति रहता नहीं है, नहीं रहता, नहीं रहता, सरकार चेंज है। यहाँ पे तो एकदम चल रहा है जनरेशन, और 25 साल रहिए आप, 40 साल रहिए, लगता रहा प्रधानमंत्री बनकर यहाँ पे। तो ये चीज है, तो बच्चों को जी हाँ, प्यार भी होना जरूरी है। नहीं, खाने से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, जो कह देगा बेटा बेटी पापा ये खाएंगे ला देंगे, कपड़ा जो कह देगा वो कर देंगे, लेकिन पढ़ाई में है तो हमसे काहे नहीं बर्दाश्त होता, हमको समझ में आएगा, समझाता है। यहाँ बच्चों के साथ भी वही, उस रूट से आप गुजरे ना सर, वहाँ पर भी स्कूल में भी वही, स्कूल में भी कोई समझाता नहीं रहता पढ़ाई के बारे में। वो बाहर रहा है, हाँ। तो उस रूट से ना देखिए सर, जो उस रूट से गुजरता है ना, वो अभी कितना स्ट्रगल हम देख रहे हैं, हम बताएं कि बच्चों को देखो चंद्रयान पे जो गया है लोग, तो यहाँ पे गया है तो समझो कि रास्ता दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। अब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तो तुम, नॉलेज जब होगा तुम्हारे पास तो आर्थिक स्थिति अपने आप मजबूत हो जाएगी। तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो, एक हम बात नहीं बोले, तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो तुम पैसा कमा सकती है। जब पैसा, तब ज्ञान होगा तब पैसा कमा सकती है, तुम वहाँ जाने के बारे में सोच सकती है, क्योंकि रास्ता बना दिया गया। नहीं, रास्ता बना दिया, तो तुम्हारे समय में, तुम्हारे जनरेशन में ऐसा चीज होने वाला होगा। अभी देखो 19, 20, 21, 3 साल में कम से कम 6.25 लाख लोग भारत को नागरिकता त्याग कर विदेश चले गए। नहीं, 6.25 लाख लोग 19, 20, 21, 3 साल में, सबका आंकड़ा है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 साल मिला के 6.25 लाख लोग भारत की नागरिकता त्याग कर वो विदेश चले गए। ठीक है, क्यों चले गए? क्यों? उनके मुताबिक यहाँ पे संसाधन की व्यवस्था नहीं है। नहीं, तो अगर रास्ता हो जाए तो अमेरिका बजाय नहीं जाएंगे, वो सीधे जाएंगे चंद्रयान पे, चंद्रमा पे जाएंगे ना जी। वहाँ पे जो चंद्रयान 3 में जो मशीन जो लगाया गया है उसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोग्राफ। या ये है कि वहाँ के तापमान को पता लगाएगा, मिट्टी की शक्ति को पता लगाएगा। नहीं, वो लगाया गया है चंद्रयान 3 तो गया, ये सब पता लगाएगा वो, लगाएगा। हाँ, वो मशीन गया है ना। हाँ। तो वो सिर्फ सबके लिए गया है, वो का मिट्टी क्या है, पानी के बारे में, पर्यावरण के बारे में सब पता लगाएगा। उसमें लगाया गया, उसका नाम है स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोमीटर। वही जो है वो पता लगाएगा उसको जी क्या है, तो पता लगा के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास शक्ति होगा, ज्ञान होगा, तो हम यहाँ से इतना अतिक्रमण हो, एक बार लावा फटते हुए आएगा तुमको पिघलाते हुए ना, जो है मकान वकान धसाते हुए आएगा। जिसके पास नॉलेज व्यवस्था किया रहेगा सीधे फ्लाइट कर जाएगा चंद्रमा। ऐसा है, ऐसा तुमको सोचना है। अरे तुम अपने बाप के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो। नहीं, अब इस जरा सोचो, अगर अपने लिए कमाना होता तो अकेले आदमी पेट भर लेता कि नहीं, आराम से भर लेता। हमको जो है दुनिया को आगे बढ़ाना है, अगला जनरेशन को आगे बढ़ाना है। तुम्हारा बच्चा हो या दूसरे किसी के बच्चा हो, उसके सही जगह पहुंचाना है। तुम्हारा एक दायित्व बनता है, तुम्हारा एक कर्तव्य, इसलिए तुमको पढ़ाया जा रहा है, ना कि तुमको अपने नौकरी करने के लिए, अपने नौकरी करके अपने खाने के लिए। ऐसा नहीं, ये बिल्कुल मत सोचना। लड़कियों को मैट्रिक में पैसा दे रहा है, इंटर में पैसा दे रहा है, BA में पैसा दे रहा है। नहीं, क्यों दे रहा है तुमको? कि पैसा के लालच पर तुमको पढ़वा रहा है, तुमसे काम लेगा वो। नहीं, ये तुम मत सोचो कि हमारा नौकरी लग गया, हम अपना बेवकूफ है। वो तुमको तैयार, तू कोच है, वो तुमको प्रशिक्षण करके तुमको ले रहा है, टीम में भर्ती कर रहा है। नहीं, ये चीज है। तो सबसे बड़ा चीज होता है धैर्य। नहीं,
सबसे बड़ा चीज होता है धैर्य। धैर्य का परीक्षा एक बार हम धर्म से जोड़ के बात बोल रहे हैं। कृष्ण के नाम तो सुना ही होगा, राधा का भी नाम सुना होगा, सत्यभामा का भी नाम सुना होगा, रुक्मिणी का भी नाम सुना होगा। तो कृष्ण राजा थे, उनकी 16,000 किताब ग्रंथ लिखता है कि 16,208 की 108 उनकी पटरानियाँ थी, पत्नियाँ थी। तो उन्होंने सोचा कि इतने में हमारी पत्नियाँ हैं, तो देखता हूँ कि मेरी पत्नी का अच्छा भूमिका कौन निभा सकती है। इतनी पत्नियों में वास्तविक पत्नी कौन हो सकती है। मित्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन धीरज धर्म मित्र एवं नारी विपदा परी परखी चारी। धीरज धर्म मित्र एवं नारी विपदा परी परखी चारी, मतलब धीरज धर्म तुम्हारा धीरज का परीक्षा, तुम्हारे धर्म का परीक्षा नहीं, धीरज धर्म मित्र तुम्हारे मित्र की परीक्षा, और नारी की परीक्षा। जब तुम पर आपात पड़ेगा, आपातकालीन स्थिति में ये चारों की परीक्षा होगी ना। इधर पुलिस पकड़ लिया तुम्हारे मित्र को, देखा वो पकड़ा गया, तुम फिर आ रहे हैं, हमको भी लबदा गिराना शुरू कर देंगे। मित्र की परीक्षा हो गया, तुम्हारा धैर्य कितना मजबूत है। नहीं, इंसान जो है मुश्किलों को देखते हुए अपने धर्म के मार्गों को, धर्म का मतलब ये नहीं सब तुम नहीं समझना कि हिंदू मुस्लिम सीखे जाए। धर्म का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ एक बार बताए थे, कर्तव्य होता है, जिसे काम होता है करना। तुम काम करने अच्छे से सकारात्मक काम करने से तुम भटक सकते हो। ये है, ये परीक्षा है धीरज धर्म मित्र एवं नारी विपदा परी परखी चारी। इन लोगों का परीक्षा जो है तुम्हारा आपातकाल स्थिति में होता है। तो ही कृष्ण भगवान सोचे कि भाई जरा हम देखें कि भाई इतने पत्नियां हैं, तो भाई कौन पत्नी के लायक है, भाई कौन वास्तविक पत्नी कौन है। तो नारद बाबा को बुलाते हैं, नारद का नाम सुने हो। नारद को बुलाते हैं, कहते क्या है नारद, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, नहीं लगता है कि मेरा प्राण जो है निकल जाएगा। तो कृष्ण बोलते हैं कि नारद बोलते हैं कि महाराज ये बताइए बीमारी कब से शुरू हुआ है, आज से कि पहले से। तो पहले से शुरू हुआ है, बहुत पहले भी हुआ था। तो नारद जाते हो मरीज के पास, डॉक्टर के पास जाते तो मरीज बीमार लेके जाते हो, कहते हो बुखार लगता है, तो डॉक्टर पूछता है ना जी भाई तुम्हारा बीमारी पहले से है, पहले भी कभी हुआ था, पूछता है कि नहीं पूछता है। तो उसी प्रकार नारद पूछ रहे हैं कृष्ण से, बताइए कि बीमारी आज ही हुआ कि इसके पहले भी हुआ था। तो कृष्ण बताते कि हाँ एक बार पहले हुआ था। तो कैसे ठीक हुआ था, नारद पूछ रहे हैं कृष्ण कैसे ठीक हुआ था। तो कृष्ण बता रहे थे, एक नारी जो थी वो अपना चरण धोकर दी थी और हम पिए थे तो मेरा बीमारी ठीक हो गया था। नहीं, लेकिन वो जो नारी हमको चरण धोकर दी थी या वो पानी जो पिए थे बीमारी ठीक तो हो गया, लेकिन औरत को पूरा अंग कोड़ फूट गया, अंग रूप से बेकुरूप हो गई, अंग अंग कोड़ फूटने लगा, अंग गतर गतर शरीर से अनेक जगहों से टीप निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। देने के बाद मैं तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई। तो आप इसको कटोरा लीजिए और जाइए नारी को, मेरी इतनी पत्नियां हैं, मेरी पत्नी के रुक्मिणी के पास जाइए, सत्यभामा के पास जाइए, नहीं फलाना के पास जाइए, ढकाना के पास जाइए और मेरी बीमारी की बात बताइए, अब उनसे चरण धोवा कर लाइए ताकि मैं ठीक हो जाए। और इनके बेचैनी बढ़ रहा है इनका। तब कटोरा लेकर निकलते हैं और जाते हैं रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी से कहते हैं सुनिए आपके पति का तबीयत बहुत खराब है, पीठ में दर्द है, लग रहा है उनका प्राण निकल जाएगा, और निकल जाएगा प्राण। बेचैन हो गई रुक्मिणी सुनकर। तो बोली कैसे, क्या करूं मैं, बोलिए मैं क्या करूं। तो बोली करना ये है कि आप कटोरा लीजिए, अपना चरण जो पखार कर पानी दीजिए ताकि वो पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर इसमें कौन सी बात है, कटोरा लाइए, कटोरा यहाँ चरण पर नारद जी रखते हैं, आज ज्यों ही पानी गिराने की शुरुआत हो रही तब तक हाँ रुकिए। कृष्ण भगवान बोले एक शर्त है, जो नारी चरण धोकर देगी उसका भर दे कोड़ फूट जाएगा, आंख से अंधी हो जाएगी, कान से बहरी हो जाएगी, रूप से बेकुरूप हो जाएगी, नहीं गतर गतर सड़े हुए रक्त निकलना शुरू हो जाएंगे। बस क्या कर, इतना बात सुनती है रुक्मिणी तो क्या करती है, इस हाथ को रोक लेती है और रोक कर जाती है, सहेलियों में चर्चा करती है, बात करती है, कहती है कि अरे हम लोग इतना सुंदर हैं, इतना सब कुछ है, तो कृष्ण का कोई हम लोग के प्रति परवाह नहीं रहता है, हम लोग को कोई परवाह नहीं करते हैं कृष्ण, जबकि हम लोग इतना सुंदर है। और जब हम चरण धोकर देंगे शरीर के पूरे अंग में कोड़ फूट जाएगा, आँख से अंधी हो जाऊंगी, आँख कान से बहरी हो जाऊंगी, रूप से बेकुरूप हो जाऊंगी, तो हम लोग क्या भला देखेंगे। नहीं, ये चीज़ करो, लौटाकर सारे सखियों ने सबको इनकार कर दिया। खाली हाथ कटोरा लेकर नारद जी पहुंचते हैं कृष्ण के दरबार में।
वहां जब कृष्ण को मालूम है कि इनको नहीं मिला, नहीं, तो और इनको बेचैन हो जाते हैं, सिंहासन पर से बेचैन होकर गिर जाते हैं कि मर रहा हूँ, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा, मर रहा हूँ, प्राण निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा। नहीं, तो नारद का तो हालत खराब हो गया, बोले कि महाराज नहीं मिला, नहीं मिला, कैसे ठीक हो गए? तो बोले कि जल्दी राधा के पास जाओ आप। नहीं, राधा का पता देते हैं, राधा के पास जाओ और राधा से मेरी बीमारी की सारा समस्या कहना, नहीं दोगी तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, तो राधा को तो नारद देखे नहीं थे, तो राधा का स्ट्रक्चर जो है कृष्ण भगवान बना के देखे, नाक बड़ी है, बाल बड़े हैं, आंख सुंदर है, आंख मोरनी जैसी है, ऐसी चलती है, वैसी कपड़ा पहनती, इतना कद है, सब उनका डिजाइन रूपरेखा तैयार करके नारद को कृष्ण बताकर देते हैं। और वो वहाँ जब राधा के जब मोहल्ले में उतरते हैं नारद, तो उस रूपरेखा को खोजते हैं, लंबी वाली बाल, लंबी वाली आंख भी मोरनी जैसी, नहीं बहुत सुंदर, नाक बगुले के ठोर जैसा, नहीं इस तरह के खोज रहे हैं। वो खोजने के बाद तो राधा मिलती है, राधा मिलती है तो बोलते कि मैं कृष्ण भेजे हमको। बोलते क्या दुख रहा है? तो बोलते कि यही तो उनके पेट में दर्द है, अब बोले हैं कि जो नारी हमको चरण धोकर देगी तो वो जो है उसको पीने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो राधा बोलती है ये कौन बड़ी बात है, कोई बात नहीं, कचोड़ा दीजिए। कटोरा नारद भगवान देते हैं, वहाँ पैर पर लगाते हैं और राधा जी में पानी गिराने उसको कहती है, तो कहते हैं रुको 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 रुको, एक शर्त है कृष्ण भगवान का। बोले क्या शर्त है? तो कृष्ण नारद कहते हैं शर्त ये है कि उन्होंने कहा है जो नारी चरण पखार कर देगी उसका पूरा शरीर कोड़ फूट जाएगा, अंधी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी, रूप से बेकुरूप हो जाएगी, लंगड़ी हो जाएगी, अपाहिज हो जाएगी। ठीक है ना? जब ये बात सुनती है तो उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरना शुरू हो जाता है और आंसू और पानी की धार से कहते कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाए, मैं अंधी हो जाऊं, मैं कोढ़ी हो जाऊं, मैं विकलांग हो जाऊं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी हमको उनको क्या में हमसे फर्क पड़ता है, हमको भी याद नहीं करते हैं, ऐसे भी कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और आंख के आंसू और पानी से कटोरा को चरण को पखारते हैं और जब चरण पखारते हैं तब वो लेकर जाते हैं, वहाँ जाते हैं। जब जाते हैं रास्ते में तो मालूम है कि राधा ही ऐसी नारी है कि वो चरण पखार के दे सकती है, उसी के पास धैर्यवान है, धैर्य उसी के पास है ऐसा साहस काम करने के लिए। तो जब जाते हैं तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, आराम से सिंहासन पर एकदम निश्चिंत बैठे हुए मिलते हैं, देखते हैं एकदम मुस्कुरा रहे हैं। नारद भगवान देख के तो बेचैन हो जाते हैं और बोले कि अरे ये तो आप बेचैन से बीमारी से मर रहे थे और आप मुस्कुरा रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, हमको बेहुदा बना रहे थे आप, हमको मूर्ख बनाए आप, हम ही मिले आपको बेहुदा बनाने के लिए। आप नहीं कह नहीं नारद, मूर्ख नहीं बनाए, बेहुदा नहीं बनाए, हमारे जो 16,108 पटरानियां हैं उनकी मैंने धैर्य की परीक्षा लिया है। नहीं तो आदमी को जो है धैर्यवान होना चाहिए, धैर्य खो दिया सब कुछ खो दिया। नहीं तो साहस से और धैर्य से। राधा से शादी हुआ था कृष्ण का? हाँ, राधा से कृष्ण का शादी हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं हुआ। तो फिर कैसे बोले? अरे तो कृष्ण जी क्यों बोले कि ऐसा सुनने की बात है, समझने की बात है। एक आदमी कोई 16,000 लड़की शादी कर सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्या होता, क्या हुआ था? हमें सुने थे 7 उनका जो वाइफ थी वो शादी किए थे, बता रहे हैं। होता क्या है, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दिया था, हाँ, गुरु मान लिया हृदय में। हम मान लिया जो मेरे गुरुजी हैं। कैसे कह रहे थे कि हम ऐश्वर्या राय के फैन है, कोई कैसे कहते हैं कि शाहरुख खान का फैन है, नहीं फैन है। हाँ। कोई कहते कहता है कि हम कौन आई है सब नायिका सब है, दीपिका पादुकोण है, धोनी विराट कोहली, ये सब धोनी विराट कोहली है, ये सब का फैन है। तो फैन का वो फैन था, विवाह पत्नी थोड़ी हुआ था ना। तो वो हमें सुने थे ना रुक्मणी से शादी किए थे। हाँ, रुक्मणी से रुक्मणी को हरण करके लाए थे, रुक्मणी को हरण करके लाए थे। एक जगह हम पढ़े थे कि रुक्मणी और राधा एक ही आदमी थे लोग। हम पढ़े थे कि रुक्मणी और राधा एक ही आदमी थे लोग। कृष्ण और राधा एक है, रुक्मणी नहीं। पढ़ने में विचलित मन हम यही पढ़े थे कि जब इसी लेके चला गया ना, वो बचपन में जब टांग ले राधा उठा ले जा रहा थी वो राक्षस ठोड़ में, तो वो जहाँ पे लेकर रखा गया तो वो वहाँ पे जो राधा थी उनका नाम पड़ गया रुक्मणी। ऐसा हम पढ़े थे। नहीं, राधा रुक्मणी अलग। राधा जो थी कृष्ण के मध्य भाग से, सनातन धर्म के धार्मिक किताबों के अनुसार जो है कृष्ण के मध्य भागों से प्रकट हुई थी राधा। ठीक है, राधा का ही अंग थी, उन्हीं का अंग थी वो। ये तो पढ़े थे कि उनके अंग है, वो अंग है, राधा उसकी अंग थी। नहीं, प्रकृति है राधा। क्योंकि हमने सुने जब राधा जी कृष्ण से जब बात शादी की बात हुआ था तो कृष्ण जी को जवाब दिए थे लास्ट में, जिस वक्त वो मरी कि तुम तो मेरे खुद शरीर के अंग हो,
तो तुमसे मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? कैसे शादी कर सकता है? तुम खुद मेरे अंग अंग हो। हो। ये बात हम पढ़े थे। तो ये चीज है। तो वहाँ पे रुक्मिणी का तो हरण किए थे, कृष्ण हरण करके लाए थे, उसमें बहुत सारा कहानी है हरण करने का। ये तो नहीं। मैंने हम लोग पहला। नहीं, आप पता गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं रुक्मिणी हरण। हाँ हाँ, देखिए अभी रुक्मिणी हरण है कि नहीं। चलिए ना देखेंगे बात। नहीं, तो ये चीज है। वो लोग फॉलोअर था, उनके प्रेमी था। नहीं, कोई कैसे कहता है कि हम मोदी की दीवाना है, तो कोई कहता है कि हम अमित शाह की दीवाना है, कोई कहता है कि हम लालू यादव की दीवाना था वो लोग। नहीं, उनके दिल में उनके प्रति आस्था था, प्रेम था उसके प्रति। अच्छा। नहीं, शादी चीज अलग हो गया, प्रेम अलग हो गया। नहीं, अगर प्रेम करने वाला अगर शादी कर लेता है तो उसका प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम का कोई वैल्यू नहीं है, प्रेम का हमें अहमियत समाप्त हो जाता है। ये भी समझ रहे? पॉइंट वाला बात है जी। नहीं, तो प्रेम का फिर एग्जाम्पल खत्म। प्रेम का एग्जाम्पल ये जो शादी कर लिया तो अब तुम्हारा प्रेम का जो एग्जामिनेशन था अब आगे होने वाला ही नहीं है। नहीं, वो बंद हो गया। वो ऐसा जैसे कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, जॉब मिल गया तो अब तैयारी नहीं करेगा, अब कहानी खत्म। कहानी खत्म। तो बात वही ये चीज जी, ये तो पॉइंट वाला बात है। इतिहास उसी के लिखा जाता है जिसका अधूरा होता है। अधूरा होता है। कहे तो कंप्लीट वाला आदमी को इतिहास नहीं लिखा जाता उतना। नहीं। जो स्ट्रगल किया है वहां जाकर आदमी खत्म करता है उसका। ये चीज है। और एक पॉइंट जो सुने थे कि जो कृष्ण जी थे, हाँ, तो बहुत से औरत जो नहाती थी लोग नदी के अंदर, हाँ, तो उनके कपड़े को चुरा लिया करते थे अच्छा अच्छा। कृष्ण जी। हाँ, तो जब चुरा लिया करते थे तो औरत उनको माने कुछ बोला करती थी। तो उसका हम निष्कर्ष निकला यही कि कृष्ण जी इसलिए उस कपड़ों को चुराया करते थे ताकि जो औरत है वो कपड़ा पहन कर नहाए, क्योंकि वे कपड़ा पहन कर नहाने से यहाँ के जो चरिंदे परिंदे वो भी देखते हैं, आते जाते लोग भी देखते हैं। यानी औरतों को पर्दा में रहना चाहिए। इन्हीं कारण के चलते वो कपड़ा को चुरा लिया करते थे ताकि इसके बाद से वो कपड़ा पहनकर नहाएगी लोग। हाँ, ये पॉइंट हम नहीं पढ़े हाँ, यहाँ पे, ताकि ये कपड़ा निकाल देते रहे लोग, तो हम चुराएंगे तो उसके बाद चुराने के यही उद्देश्य था कि ये कपड़ा पहन के नहाए लोग। नारी को जो है बदन पर से सफा कपड़ा नहीं हटाना। नहीं हटाना है। नहीं, जी। और सरेआम कहीं स्नान नहीं करना है, या कहीं जैसे माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है उसको वो सब जगह नहीं पिला सकती है। नहीं, अपने बदन को ढककर ही बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए। नहीं, उसके बाद और पुरुषों के साथ ये विभेद है कि उसके तरफ देखना नहीं चाहिए। जो बच्चे स्नान कर रहे हो, जो नारी स्नान कर रही हो, या जो नारी अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, उस स्थिति में किसी भी पुरुष को नहीं देखना चाहिए, उस नारी की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये हमारे धर्म ग्रंथ अपने कहता है। हम लोग सब धर्म में लिखा है कि अगर पूरा दुनिया अंधा क्यों ना हो जाए, हाँ, माने पूरा दुनिया अंधा क्यों ना हो जाए, फिर भी औरतों को पर्दा में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको पर्दा में रहना है, क्योंकि औरत के मतलब होता है पर्दा। लेकिन आज लोग उसको फैशन नहीं होता ना, लोग माने कर इसको अपने आप को शो कर रहा है, सब गलत दिशा में जा रहे हैं लोग। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी एकदम चेंज। आज मानिए आज के जो रामायण बन रहा है, महाभारत बन रहा है, कृष्ण लीला बन रहा है, तो लोग आज के समय के अनुसार कपड़ा पेक बना रहा है लोग। अब देखो रात की बात है कि मेरी बेटी सवाल की रात में, हाँ मेरी बेटी रात में सवाल की जी कि पापा जी बताइए, हमारे भारत संस्कृति और सभ्यता में औरतें जो घूंघट निकालती हैं, नहीं घूंघट निकाल के रखती हैं, ये बताइए रामायण में शुरू से अंत तक सीता माता ने कभी घूंघट को डाउन नहीं किया। नहीं डाउन, एकदम पॉइंट वाला है, और लोग उसी को देख रहा है, उसी को फॉलो भी कर रहा है। नहीं, तो अब यहाँ पे आप बताइए उस सही है कि गलत है? नहीं, तो मैं बोला उसको, किसी तरह मैं तड़काया उसको, इधर उधर बहलाया, कहें देखो सब सीरियल है, लोगों को मनोरंजन कराने की साधन है। नहीं, वास्तविकता क्या है और काल्पनिक क्या है, सब में अंतर है। उसमें बहुत सारे चीज़ काल्पनिक रखे गए हैं ताकि लोगों को मनोरंजन हो। नहीं, कुछ वास्तविक हुए हैं, कुछ काल्पनिक है। बिना अर्थिंग का बॉल बढ़ेगा जी? नहीं, तो बिना वो कुछ काल्पनिक मिलाए हुए वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वही बात है, उस समय राम बाण धनुष का उपयोग किया गया था। नहीं, क्या उस समय लोहा का आविष्कार हुआ था जिस समय राम बना था? वही तो बोल रहे हैं, लौ युग कांस्य युग। सबसे पहला धातु कौन सा धातु मिला हम लोग को? लोहा। सबसे पहला धातु तांबा मिला, ताम्र प्रसाद। अच्छा हाँ, लौ युग कांस्य युग मिल रहा है जी, तांबा है। नहीं, तो ये सब चीज है, काल्पनिक है, कुछ बनाया गया है मनोरंजन करने के लिए। नहीं, हम लोग पॉइंट। अब बताइए, अभी सीता जो है, अब सीता और राम जो बनते हैं, और अरुण गोविंद और क्या नाम था सीता का? दीपिका इतनी नाम था
नाम बिछावन दीप नाम दीपिका है और कुछ नाम का अलग टाइप दीपिका, हाँ। और अभी बताइए टिकटॉक वीडियो बना तो राम के देखो हमारे मस्तिष्क पर क्या बैठ गया है, वो राम और उनको हम लोग भगवान समझ लिए। उसको रूम में अगरबत्ती घुमाते हैं। और विदेश के लोग जिस तरह हम भगवान मानते हैं वो भी भगवान मानता है। संजोग पर गए विदेश घूमने के लिए, वहाँ स्टॉपेज पर रुक के सिगरेट पी रहे थे, नहीं तो बोला कि भगवान सिगरेट पी रहे हैं, आके पैर तो छुआ, गोड़ लगा, कहा कि प्रभु मैं तो आपको भगवान मानता हूँ, आप सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सिगरेट वहाँ फेंक दिया और कसम खा लिया कि मैं सिगरेट जिंदगी में कभी नहीं। तो ये सब सारी चीज प्लस में जो सीता बनी थी उनका पिछला जो फिल्म देखा था वो बी ग्रेड फिल्म आता है, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए ग्रेड। हाँ, तो फिल्म कर गए थे फिल्मों में, इसलिए तो उस पहले फिल्म में वो काम करती थी और फिर वहां से उनको सीता का रोल दिया गया। हाँ। लेकिन एक परिवर्तन ये हुआ कि वो औरत पहले खराब पिक्चर में काम करती थी, लेकिन जब सीता का रोल निभाई तब से पूरा मने इसीलिए उसके बाद सीता के बाद उसके बाद कोई फिल्म में रोल नहीं दिया गया। आप पूरा जिसके कारण आज तक उनका स्थिति बहुत खराब है। सीता बनी थी, उनका अभी स्थिति बहुत अब धर्म को बचा रही है। अब सोच रहे हम अगर दूसरा रास्ता फिर हम जा रहे हैं, सजनवा बरी भैले हमार के वो फिल्म में उसमें हीरोइन है वो सीता, अब बहुत अच्छा फिल्म है, उनका बात नहीं है खराब फिल्म है वो। लेकिन अब सोचते हैं कि मेरा लोग इतना रिस्पेक्ट दे रहा है दुनिया के अंदर, अब हम क्यों जाकर दूसरे पिक्चर में निकाले का ऐसा करें, ये भी बात है। ये चीज़ है, आप लोगों को साइंस से पढ़ना है, कोई धार्मिक चीज़ बने हैं वो आस्था है, आपको आस्था रखना है, लेकिन आपको पढ़ाई पे रखना है ध्यान, पढ़ाई के हिसाब से चलना है आपको। पढ़ाई आज के बच्चा सब देख लीजिए, आज का बच्चा लोग देख रहे हैं जनरेशन, क्या नहीं हिंदू का मुस्लिम है, बहुत बच्चों के अंदर देख रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा धर्म स्टूडेंट लाइफ में उसका पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आज उसको छोड़कर वो अपना धर्म को ज्यादा महत्व दे रहा है। नहीं, उसको हिंदू या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, वो विद्यार्थी को, पढ़ने वाले बच्चे को उससे कोई उस नेता का ना काम है जी, लेकिन वो सब लड़वा दे रहा है, नेता काम है। अच्छा ये बताओ, कभी सवाल में पूछेगा कि हजरत मोहम्मद साहब का पोता का क्या नाम था, राम का पोता का नाम क्या था, सवाल परीक्षा तुम्हारा रेलवे बैंक ये सब कहीं पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा? तुम्हारे असली वास्तविक जीवन से अलग रखा गया उसको, नहीं पूछेगा। सीता का कोई बेटा थे, अगर ये पूछा रहता तो हम आज आईएएस रहते। सबसे ज़्यादा अध्ययन मैं जानता हूँ शास्त्र के बारे में, और अगर वो पूछता शास्त्र के बारे में पूछता कंपटीशन में तो निश्चित है कि मैं आईएएस रहता, क्योंकि सब नॉलेज आपके पास उसके अंदर नहीं। तो वो नहीं पूछता है, तो जब वो नहीं पूछता है तो मैं उसको हिस्ट्री के अलावा, मैं विज्ञान के अलावा मैं उसको क्यों पढ़ूं? आप जानो, विद्यार्थी हो, आप जानो तुम्हारा देवता पृथ्वी है, सूर्य है, वायु है, जल है, भोजन है, इसको देवता कहो। वो सब जितना राजनीति कोई मुसलमान का झंडा लेकर आ रहा है, कोई हिंदू का झंडा लेकर आ रहा है, कोई ईसाई की झंडा लेकर आ रहा है। आज जमाना में लोग, और मोदी चाचा के देख लीजिए, योगी चाचा के, लोग बोल रहा था लोग कि मोदी जी राम जी प्रकट हुए हैं, आज योगी जी लक्ष्मण प्रकट हुए हैं, कितना मरतबा ऐसा न्यूज पढ़े हम। तो आपके बहुत बड़े विद्वान का देखे वीडियो, बहुत बड़ा संत है, वो बोले कि हिंदू धर्म में लोग इतना बुर्बक है कि किसी को भगवान को दादा दे देते हैं, आप बोल देते हैं तुरंत आप मेरे लिए भगवान बन के आए, आप मेरे लिए भगवान प्रकट हो गए हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म जाकर देखिएगा कि कोई आदमी उसके प्रति कितना अच्छा काम कर ले। देखो हम लोग कितना नादान है। जैसे दशहरा मेला लग रहा है, सभी जाएंगे मेला घूमने, मूर्ति देखने, नहीं तो मूर्ति देखने जाएंगे तो सब लोग गोड़ लगते हैं, दुर्गा जी माता जी जय, नहीं सुमन। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जो उस चीज को बनाया है उसको कभी उसने मिस्त्री को कोई तारीफ किया? ये कितना सुंदर उतारा, कितना अच्छा आर्टिस्ट है, नहीं किया। उस दिन यही बतिया हम पढ़े सर। तो विद्यार्थी को, पढ़े लिखे लोग इसका बात नहीं करते, पढ़े लिखे लोग उसका कलाकारी का तारीफ करते कि वो बहुत अच्छा कलाकारी किया है। बाकी हम सब पढ़े, बहुत जाएंगे तो क्या देखते, कलाकारी देखते हैं, नाक देखते हैं कैसा बनाया है। अगर नाक टेढ़ा हुआ कि कलाकार मिस्त्री ठीक नहीं, नाक ठीक नहीं बनाया दुर्गा जी, कान बाली सुंदर बना नहीं, आँख कैसा बनाया, आँख देखते हैं, उसका मुंह देखते हैं कैसा बनाया है, अच्छा बनाया तो कहें कलाकार ठीक नहीं ना सर। उद्यम पढ़े मैं पॉइंट पढ़े सुनिए ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है। उसका जाओ देखने तो उसके अच्छे पृष्ठभूमि पर अध्ययन करो भाई, जिन्होंने बनाया वो कितनी मेहनत से बनाया, उसकी मेहनत की कुछ मिलना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर हवा पानी में निकल जाते हैं, फैल जाते हैं। नहीं वही ना हो रहा है कि तो आप लोग पढ़े लिखे लोग कभी इसका चर्चा नहीं करते हैं। पढ़े लिखे लोग सब्जेक्ट पे नहीं अपना मानते हैं कि मेरा देवता वही है। नहीं, अगर देवता वो नहीं रहता
तो क्या हिंदू भी इस किताब को माथा से टेकता है, और मुसलमान भी इस किताब को माथा से टेकता है, और सिख भी इस किताब को माथा से टेकता है, और ईसाई भी जैन भी सब धर्म करता है ना, करता है ना। वो कहाँ कहता है कि हिंदू का देवी है तो सरस्वती नहीं मानेंगे, मुसलमान का देवी है तो नहीं, होता है। क्योंकि सब जानते हैं पढ़े लिखे लोग जो वास्तविक देवी देवता यही है, इसी को पूजना है। वो तो आपको मनोरंजन के लिए रखा गया नहीं, ये चीज आपको इसके बात नहीं करना है। नहीं, धार्मिक बात को लेकर उलझना नहीं है कि हम हिंदू है या मुसलमान है या सिखाई या ईसाई है, कुछ भी है नहीं। भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्म के लोग रहते हैं। नहीं, 8 अपना अपना नेतागिरी करता है। काम नहीं तो नेतागिरी ना करेगा जी। डीएम बन गया, एसपी बन गया, बैंक में चपरासी बन गया, चाहे मास्टर हो गया, चाहे कुछ भी, रेलवे में चल गया, उसे कभी धर्म बात बतिया तो सुनेगा, बतियाएगा तुमसे। वो अपना बिजनेस में लगा, अपना व्यवसाय में लगा। डीएम बतियाएगा मुसलमान हिंदू धर्म बारे में, बतियाएगा। और बात करो तो डीएम नहीं बनता वो। बंगाली कॉलोनी में, बंगाली कॉलोनी लाल सरी बंगाली कॉलोनी हाई स्कूल, उसमें हिंदू पहले आरएसएस का झंडा लेके चला गया, और उसके बाद मुसलमान अपना झंडा लेके चला गया। डीएम पकड़ा, दोनों को पक्ष से कुटाई किया कि नहीं? डीएम तो हिंदू था ना, तो हिंदू को पक्ष में कहा था चलो आरएस का झंडा लिया तो बढ़िया काम किया है ना, मुस्लिम अच्छा किया। जब मुस्लिम डीएम रहता था कहता है चलो मुस्लिम झंडा किया तो अच्छा काम किया, उसको कोई अच्छा काम कहेगा? दोनों कुटाई ढंग से किया, दोनों पार्टी को जेल में अभी तक बंद कर रखा है। डीएम हो चाहे एसपी, जो सरकार के सदस्य बन जाओगे नहीं, क्योंकि वो लास्ट में गया है ना, लास्ट में गया है। मेरे उसमें साड़ू मेरे इंग्लिश के टीचर हैं, बहुत फेमस टीचर इंग्लिश के मेरे साड़ू। हाँ, मेरे साड़ू 3 भाई है, 3 उसको बातें हटा तो बहुत इंग्लिश के मास्टर ब्लास्टर है, इंग्लिश के टीचर है, ठीक है। पहले आरएसएस वाला घुमा के चलाया, झंडा घुमा के चलाया, ठीक है। तब उसके बाद ये लोग पता चला, ये लोग गया, पहुंच गया गाड़ी एसपी का, डीएम का, वहाँ पे पूछा कि उन लोगों के पास वीडियो यही आया वीडियो, पहले मुस्लिम वाला वीडियो गया तो पहुंचा वहाँ पे, वहाँ गया था तो टीचर लोग कौन सा आ रहे, कौन आया कौन गया, कि सर हम लोग नहीं देखे, आया था उधर लेके चला गया। नहीं तो आरएसएस का भी झंडा आया था, हिंदू का भी झंडा आया था। हाँ, लोग बोला कि हाँ हिंदू झंडा आया था, कौन आया था तो मालूम नहीं। तो बंगाली लोग था, उनसे पूछा कहाँ लाया था, कौन था इसका नेता कौन है। वो आधा घंटा के अंदर में दोनों नेता लोग को खोज लिया सबको, और कस से कुटाई किया, अभी तक जेल में बंद किया। तो पढ़े लिखे लोग, तुम लोग पढ़े लिखे विद्यार्थी, पढ़े लिखे विद्यार्थी जब मारा मारी करता है, उस धर्म में पुरता है, समझो उसका लाइफ खत्म हो जाता है। नेतागिरी में आएगा, गांव में वार्ड लड़ेगा, बिया बामादारी करेगा, गांव में वार्ड लड़ के अब पुल पर बैठ के नेतागिरी करेगा, यही काम उसका लाइफ में बता दिया, ठीक है। कोई भी एसपी हो, डीएम हो या कोई भी हो, सरकार का अंग है, वो कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं करता है, उसका मतलब नहीं है। क्योंकि उसका मतलब है रोजगार, अपना परिवार विकसित करना, जिस तरह बी डेवलप किया है डेवलप, क्योंकि इसी के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। धर्म के माध्यम से आप आगे नहीं बढ़ सकते। धर्म के माध्यम से आप वार्ड के चुनाव लड़ सकते हैं कि हमारा मुसलमान हमारा का वोट देता है, हिंदू का वोट देता है, वो सीमा चुनाव के लिए सीमित बनाया गया है, उसके दूसरा कोई भूमिका नहीं है तुम्हारे लाइफ में। दिमाग में नोट कर रहे हैं। अगर तुमको नेतागिरी करना है, नौकरी नहीं करना, तो धर्म की बात बतियाओ, आए से बतियाओ। काला 5 साल समय बर्बाद करेगा, उसमें जाकर 10 साल बर्बाद, 10 साल पढ़ के बाप मत करके पैसा बर्बाद करेगा, तब आगे हिंदू मुस्लिम का बात बतियाएगा। तो वही पहले बतिया के वार्ड में जीत जाओ, मुखिया का चुनाव लड़ो। नहीं तो पढ़ रहे तो नौकरी लो। नौकरी लेने वाला आदमी सब कोनो धर्म के बात नहीं बतियाता है, ना उसे मतलब है। उसके लिए सब वो जानता है कि सब एक समान है। उसके जब तुम्हारे मन में एक समानता आ जाएगी, समानता का अधिकार, समान आ जाएगा, समानता आ जाएगी तुम्हारे अंदर, तुम्हारा मंजिल तुम्हारे कदम को चूमेगी। तुम्हारे अंदर भिन्नता आया ना, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तो फिर तुम उसी में बड़े छोटे हिंदू मुसलमान में तुम सिमट कर गाँव में रह जाओगे, वहीं पे तुम्हारा उत्थान कभी नहीं हो। नोट कर लेगा। आज हमें लगता है कि हमारा देश उसी को भाग रहा है, धर्म के पीछे। देख लीजिए उठाकर, आज हम देखे हैं सर, फेसबुक देखिए उठाकर, यूट्यूब देखिए, मैंने आज जितना मैंने पढ़ा जो युवा है, हम भी फेसबुक पर थोड़ा सा 10 मिनट रात में सोने वक्त घूमते देखते हैं तो नींद आता है, मोबाइल रखते हैं तो छोटे कपड़े ले जाते हैं। इतना ज्यादा मैंने लोग धर्म फॉलो कर रहे हैं, सब नेता काम है। जब फेसबुक खोलते हैं तो ये देखते हैं किसी हिंदू का झंडा, तो कभी मुसलमान का झंडा, कभी किसी की गाली, कभी किसी की गाली, सब हिंदुआ है। इससे पूछते हैं कि बिहार राज्यपाल कौन है, तो बताएगा? नहीं बताएगा। नहीं क्या नहीं मालूम है, इसका मतलब नहीं धर्म के बारे में पूछ नहीं नहीं चलेगा। नहीं, अच्छा जो धर्म के बारे में पूछ लेके चल रहा है, हिंदू चाहे मुसलमान, उससे पूछ जो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, नहीं कैसे इस धर्म के प्रचार प्रसार में है, वो बताएगा?
नहीं बताएगा। आज जो हिंदू लोग पूछ दो कि राम का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, बताएगा? जानता है? अरे सबसे बड़ा तो जाहिली तो मूर्ख लोग, हम पढ़े लिखे लोगों को भरमा कर रख रहा है। नहीं, मूर्ख लोग जो नहीं जानता है वही लेके चलता है। जो नहाता नहीं है कहीं हो, वो इतना बड़ा टीका मार के चलेगा ना। हम देखते हैं जो कभी पूजा नहीं करता है। नहीं, हम गए थे वो रतनमाला में, तो वहाँ तांत्रिक सब था, तो वहाँ गए थे तो 2 लड़की आई थी, उसकी माँ लेकर आई थी तांत्रिक की, तुम हाथ में फूल लेकर रखो, तुम्हारे ध्यान में गीता दुर्गा जी आ जाएंगी, ठीक है, तो आज तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। तो लड़की लेकर ऐसे बैठी, दोनों लड़की, अब फूलवा दोनों लड़कियाँ ले गए, फेंक दी, फूल आ गई बाहर फेंके। हम कहा लड़कियाँ सब दोनों फूल, तुम लोग उम्र की थी लड़की, मैं तुम लोग से 2-3 साल बड़ी होगी लड़कियाँ, फेंक दी। कहते कि मेरे पापा जी इतना दुर्गा जी के भक्त है तो कभी दुर्गा जी दर्शन ही नहीं दिए, आई बोल रही कि फूल हाथ में धक रखो तो दुर्गा जी दर्शन देती। नहीं, तो अंधविश्वास में नहीं पड़ना है बेटा। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए आपके हाथ में इतना पोथी थमाया गया है कि आपके अंदर ये जो है दैत्य प्रकार का जो है बात जो है आपके अंदर ना प्रवेश करे, समझ रहे हो? इसलिए थमाया गया किताब, इसको सच्चाई को जानो। अब जैसे मान लो तुम लोग पढ़ा हो, तुमको पढ़ा है, तुमको तो हल्का सा दिखा हो, हल्का सा देखा है। रुको 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 रुको, ये मान लो तुम सूरज है, ठीक है, तुम पढ़े हो, और सूरज का चारों तरफ परिक्रमा करता है 8 ग्रह, करता है ना, 8 ग्रह करता है। ये बुध है, जानते हो ना? उसके बाद क्या आता है? शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, मंगल है, क्षुद्रवा है, याद हुआ कि नहीं तुम लोग? लगता लाइन कर याद हो गया है ना? बृहस्पति है, शनि है, वरुण है। तो अब यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ से 3 छोड़ दिया गया, यहाँ पे पृथ्वी चंद्रमा यहाँ छोड़ेगा, कभी जाएगा? कहीं गर्म जगह है यहाँ पे, उनका सारा मिसाइल पिघल जाएगा कि नहीं, इतना ज़्यादा ताप रहता है। यहाँ जाएगा, यहाँ इसका औकात है यहाँ पे वरुण को भेजने के लिए चंद्रयान का है। इतना ये तो बगल में भेजने में इतना रुपया लगा, इतना दिन लगा, और यहाँ भेजने पर सोच लो कितना रुपया लगेगा। भारत बिक जाएगा यहाँ भेजने पर चंद्रमा, नहीं? यहाँ पे इतना बर्फ हो गया, संभव है वहाँ रोवर उतारना 6 चक्का वाला? 50 चक्का लगा देगा तो उतरेगा? यहाँ 100 चक्का लगा देगा तो यहाँ उतार देगा चंद्रयान? नहीं उतारेगा। तो बात हमको कहना ये चाह रहे थे कि तुम लोग का रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन में भद्रा की बात आई थी, नहीं? तो भद्रा कौन थी? तो सूर्य की एक पत्नी थी जिसका नाम था संज्ञा, ठीक है, संज्ञा नाम था, संज्ञा ने इसका तप, जो सूर्य का तप बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं, तप बर्दाश्त नहीं हो, उसमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इसमें संज्ञा क्या काम ने क्या, संज्ञा ने क्या कर दी? एक अपने हु रूप में तपस्या करके एक संध्या को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? संध्या को, ठीक है, छाया को, ठीक है, छाया को प्रकट करती है अपने रूप, नहीं? और छाया को क्या करती है? कहती है कि तुम कृष्ण के पास रहो, सूर्य के पास रहो, ताकि इसका जो है हम है संज्ञा, ठीक है, हम इसका तापवा तुम सहना, हम छाव में रहेंगे, नहीं? तो इसी ताप के कारण इनका एक पुत्र हो गया भद्रा। ये जरा हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि बताओ, हेकरा बीच में किसी का औकात नहीं है जाने का, तो इसमें छाया कहाँ से आ गई? भद्रा कहाँ से आ गई? संभव है संभव? देखो, इसे किसी का औकात है किसी जीव प्राणी इसमें रहने का? ये तो पॉइंट गलत है। तो ये तो पॉइंट गलत है। तो कौन पॉइंट गलत है? जो जब सूर्य और आज जो लिखे हैं बुध, हाँ, जब उतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करेगा तो फिर तीसरा आ गया कहाँ से गया? तीसरा इसमें कहाँ से आएगा? कैसे रोक लिया इतना को? संभव है छाया को मारा ना, इसीलिए तुमको बताया जाना कि असली किताब में थमाया गया है कि वास्तविकता को आप जानिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ी। वही तो एकदम पॉइंट वाला बात है। तो यहाँ भूत इतना तापमान है इसका, दिन में 4000, रात में -4000 सेल्सियस तापमान रहता है बुध पर, नहीं? तो इसके बीच में किसी का औकात नहीं है जाने का, तो ये काल्पनिक छाया कहाँ से आ जाएगी भाई वहाँ पे? सोचो, नहीं? इसी वास्तविकता को जानने के लिए आपको किताब थमाया गया है कि आप इस चीज़ को जानिए, ना हिंदू कहिए, ना मुसलमान कहिए, ना इसी कहिए, आप सबके लिए आप समान समझिए। जब तक आपके अंदर समानता नहीं आएगी
तब तक तुम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आज के लोग सत्य चीज नहीं ढूंढो और सत्य के पीछे भागते हैं बड़ा लोग। हाँ, किताब पढ़े हो ना, ये 8 ग्रहों के अलावा सूर्य और बुध के बीच में कोई ग्रह है? हाँ, तो सवाल तुमसे बीपीएससी यूपीएससी में पूछेगा ये छाया की पुत्री कौन थी? तो जब छाया की पुत्री कौन थी नहीं पूछता है तो मैं वहां पे क्यों दिमाग लगाऊंगा? नहीं, भादरा कहाँ से चलाया तो क्या सर था, भादरा कहाँ से चलाया? अब पंडित जी बोलते रहे भादरा चौहान बता देने में मामला घबरा जाए। आप राशि कितना होता है? 12 होता है। नक्षत्र कितना होता है? 27 होता है। नहीं, राशि 12 होता है, नक्षत्र 27 होता है, ग्रह 8 होते हैं। इसी बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। 6 क्लास से आपको बीए तक यही पढ़ाया जाएगा, एमए तक यही पढ़ाया जाएगा। जब तक तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा तब तक तुम यही चीज पढ़ोगे। 8 को सूर्य होता है, 12 को राशि होता है, नक्षत्र 27 होता है। इसी नक्षत्र के कारण जो होता है एक नक्षत्र को पार कर सूर्य पृथ्वी जो परिक्रमा का नक्षत्र जो है पृथ्वी के चारों तरफ रहता है, एक नक्षत्र को पार करने पे पृथ्वी जो 14 दिन टाइम लगाता है, इसलिए 2 नक्षत्र लग जाता है, शुक्ल पक्ष भाद्र पक्ष। आया समझ में? ये तो बात सही है, लेकिन हई बात नहीं पचता है। ये बात ही कहाँ से उठ के आया छाया के बेटा ऊपर गया भाई? भादरा नहीं है, किसी का औकात नहीं। मानो ब्रह्मांड के किसी मानव के पास औकात नहीं कि बुध पर जाने के लिए, लेकिन बुध और सूर्य के बीच में कौन पैदा करने वाला आदमी पैदा हो गया? संभव है? नहीं। तो इस चीज को आपको नहीं जानना है, आपको किताब में जो लिखा हुआ उस चीज को पढ़ना है। नहीं, मार्केट में बहुत सारे किताब मिल रहा है, बहुत सारे लोग मिलेंगे। नहीं, अपने हाथ से लिखा हुआ, अपने हाथ से लिखे बना दिया लोग सब। कहेगा लो जाओ किताब पढ़ो, किताब नहीं लिखा है। आज लोग के बेहुदा बनाया जा रहा है। अपने हाथ से किताब लिखकर धर्म को लोग छोड़कर अपना लोग किताब बना रहा, अपना मर्जी से। तो यही न कहता है कि बीटीसी एनसीईआरटी बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार बीटीसी एनसीईआरटी को बल किताब को कहता है कि इसी किताब से आंसर चेक होगा। नहीं, एनसीईआरटी से आंसर चेक करेंगे। एनसीईआरटी अप्रूव करता है पढ़ने के लिए, बीटीसी अप्रूव करता है। क्यों कहता है पढ़ने के लिए अप्रूव? दूसरा किताब को ऑथराइज करता है गई पढ़ो? नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में बीटीसी में बकवास सब नहीं रहेगा। और दूसरा किताब पढ़ेगा तो उसमें छाया आ जाएगी, भाद्रा आ जाएगा, ऊपर नाना आ जाएगा, ऊपर नानी आ जाएगी ना, बाद में ऊपर मामा के घर पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ है, आपको जो है वास्तविक ज्ञान लेना है और वास्तविक किताब पढ़ना है, उस किताब पे जोड़ देना है। पढ़े लिखे लोग जो हैं इस धर्म से बिल्कुल अलग होते हैं। जिस धर्म में जो इन्वॉल्व होता है वो समझो गाँव में एक दिन भविष्य में खूब पढ़ा लिखा, इस क्लास में पढ़े लिखने में तेज रहेगा, धर्म बात बतियागा तो गाँव में लोग कहेगा चलो वार्ड में एक खड़ा कर, वार्ड में जिता दे, बोले लाई ना, बोले ला। हाँ, वार्ड में लड़ा वार्ड में लड़, एक बार वार्ड में लड़ा था जिंदगी चौक पर 5 साल बाद इतना हमारे चला लो 2-4 वार्ड भेज वालो। ठीक है, पंजाब में रह रहा अच्छा कमा रहा था, जब वार्ड बन गया दुर्दशा हो गया, हो जाएगा दुर्दशा। सचिव भाग के पढ़ाई छोड़ सचिव बना करते, पढ़ाई छोड़ सचिव खत्म है। इसी से मन लगा के आपको किताब पढ़ना है, उसी से किताब पढ़ना जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको किसी से बैर भेद नहीं करना है। नहीं, अगर बैर भेद उस समय के लोग किया रहता हाँ तो मेरा देश आजाद हुआ रहता? जरा सोचो। नहीं, बैर भेद ईश्वरों में हुआ रहता तो क्या चंद्रयान 3 गया रहता चंद्रमा पे? हाँ, अगर बैर भेद प्रशासनिक विभाग में हो जाए, बैर भेद प्रशासनिक विभाग में हो जाए तो मेरा प्रशासनिक ढांचा जो है बना हुआ है, जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या सुचारू रूप से चल पाएगा? नहीं चल पाए। आदमी खा जाएगा कि नहीं? बिल्कुल खा जाएगा। ये चीज समझे? और सब सुनाओ तुम लोग। चलो।